बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल। 20 जनवरी बहुत ही ख़तरनाक तारीख है। किसके लिए? हुक्मरानों के लिए, रजीम चेंज ऑपरेशन करने वालों के लिए, फासिस्ट रजीम के लिए, और जिन्होंने इलेक्शन चोरी किया, जिन्होंने पाकिस्तान में जुल्म किया और तख्ता उल्टा, और अब उनको हिसाब देने का वक्त आ चुका है। 20 जनवरी उनके लिए एक खौफनाक ज़लज़ले की तरह का है और तूफान की तरह का है। इसलिए उससे पहले पहले उनके हाथ पांव काफ़ी फूले हुए हैं और उनको कुछ सुझाई नहीं दे रहा कि करें तो करें क्या। इमरान खान साहब को बड़ी बड़ी ऑफर्स की जा रही हैं, पस पर्दा पैगामात भिजवाए जा रहे हैं, बहुत कुछ किया जा रहा है। बुशरा बीबी से मुलाकातें की जा रही हैं, अली यमीन गंडापुर साहब से रब्ते किए जा रहे हैं, बाकी रहनुमाओं से, अलीमा खान साहिबा से रब्ते किए जा रहे हैं कि ज़रा मामला करें, इमरान खान साहब को ठंडा करें, हम ज़रा कुछ करने के लिए तैयार हैं, ज़रा थोड़ा सा वक्त दे दें, हम ये भी कर सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं। तो अब ज़रा कौमी मफाद जो है वो दोबारा कौमी मफाद का जो है बुखार चढ़ रहा है और ये सारी चीज़ें आ रही हैं। बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करते हैं। तो पहली बात स्टार्ट लेते हैं जी इस खबर से कि आज हुकूमत ने मुज़ाकराती टीम को, जो कि इमरान खान साहब की मुज़ाकराती टीम है, उसको बिल आखिर इमरान खान साहब से मुलाकात की इजाज़त दे दी। अडयाला जेल में आज तफसीली मुलाकात हुई। मुलाकात करने वालों में अली यमीन गंडापुर साहब थे। अली यमीन गंडापुर पहले चले गए, उनकी नशिस्त अलहदा भी हुई है और बुशरा बीबी भी आज उनकी भी हुई है जी गुफ्तगू, और वो भी मौजूद थी। और उसके साथ साथ उमर अयूब साहब जो हैं वो मौजूद थे, साहिबजादा हामिद रजा, अल्लामा नासिर अब्बास सेनेटर हैं, सुलेमान अकरम राजा साहब हैं, असद कैसर साहब हैं। इन सब की मुलाकात हुई है इमरान खान साहब के साथ, तफसीली मुलाकात हुई है जिसमें मुज़ाकरात के हवाले से डिस्कशन की गई है। तो इमरान खान साहब ने 3-4 बातें कर दी हैं और नंबर 1 ये कि एक तो उन्होंने कहा है कि जी जो मेरा मामला है वो अपनी हद तक मैं सारे मामला जो हैं वो ख़त्म करने के लिए तैयार हूँ, पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के सलामती के लिए, कौमी मफाद के लिए। मैं अपने कातिलाना हमले जो मुझ पे हुआ उसको भी, उन मुजरिमों को भी माफ़ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि सिंसियरिटी ज़ाहिर की जाए, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने ये भी कहा कि ये जो मुज़ाकरात हैं ये लंबे नहीं खींचे जाएंगे, बल्कि इसकी एक डेट होनी चाहिए और वो डेट उन्होंने दे दी है 31 जनवरी। 31 जनवरी तक ये जितनी भी मुज़ाकरात हो रहे हैं हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, इनका फैसला 31 जनवरी तक हो जाना चाहिए, उससे आगे नहीं जाना चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने एक और बात भी की। उन्होंने कहा कि जी पहली बात तो ये है कि ये बाहर जाके बहुत अच्छी तरीके से कन्वे कर दें कि मैंने कोई डील वील कोई नहीं करनी, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, कोई मुआहिदा नहीं करना, कोई डील नहीं करनी। हमारे बुनियादी मकासद वही हैं और उससे मैं आगे पीछे नहीं होऊंगा, और लिहाजा उनकी हद तक हम किसी किस्म की कोई सौदेबाजी नहीं करेंगे, बल्कि जो भी होगा रूल ऑफ लॉ, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आज़ाद अदलिया, इसके लिए होगा। 2 मुतालबात हस्बे मामूल उन्होंने कहा कि जी इन 2 मुतालबात से हम पीछे नहीं हटेंगे। पहला मुतालबा यही है कि तमाम सियासी कारकुनान को रिहा किया जाए और उनको जो अंडर ट्रायल जितने भी हैं, जितने सियासी कैदी हैं, सबको रिहा किया जाए और उनको भी जल्द अज जल्द रिहा किया जाए। दूसरा मुतालबा वही है जी 9 मई के हवाले से उन्होंने कहा कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए जुडिशल कमीशन के जरिए, क्योंकि इसमें हम मुलव्वस नहीं हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल मुलव्वस नहीं है। सीसीटीवी फुटेज हमें दी जाए क्योंकि हम जानना चाहते हैं और आप भी जानिए। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट से कहा आप भी जानिए, जीएचक्यू से भी कहा कि वो कौन लोग थे जो कारकुनान को, जो कि वहां पे थे, उनको खींच खींच कर मखसूस जगहों पर लेकर जा रहे थे और उन्हें तरगीब दे रहे थे। वो कौन लोग थे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी रहनुमा उनको लीड नहीं कर रहा था। इसलिए उन्होंने कहा कि हमें सीसीटीवी फुटेज चाहिए और जुडिशल कमीशन से इन्वेस्टिगेशन चाहिए। उसके बाद भी दूसरा उन्होंने कहा कि 8 फरवरी का जो मैंडेट चोरी हुआ है वो भी, उसके बारे में भी उन्होंने कहा कि वो हमें वापस चाहिए, क्योंकि सारी दुनिया जानती है और खुद हुक्मरान कह रहे हैं, जिनको फॉर्म 47 दिए गए, वो कह रहे हैं कि हमारे पास तो मैंडेट ही नहीं था, हमें तो ज़बरदस्ती हुकूमत दी गई है। लिहाजा वो भी उन्होंने कहा कि मैंडेट वापस किया जाए और जब तक मैंडेट वापस नहीं होगा मामलात हल नहीं होंगे। इमरान खान साहब ने खुद जो गुफ्तगू की है और खुद जो मैसेज कन्वे किया है
वो भी आपको तक पहुंचा दूं, लेकिन उससे पहले एक और बात बता दूं कि कुछ सरकारी टिकर्स बनाकर भी, सरकारी खबर बनाकर भी टीवी चैनल्स को दी गई और फिर वो तमाम टीवी चैनल्स ने चलाई, और वो ये थी कि इमरान खान साहब ने मईशत की बेहतरी का एतराफ़ कर लिया है, हालांकि उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। ये सरकारी टिकट्स थे और सरकारी टिकट्स के अलावा और कुछ नहीं था। इसके साथ साथ जी इमरान खान साहब ने कहा है कि 2025 हकीकी आज़ादी का साल है इंशाअल्लाह। ये बात उन्होंने कही है कि 2025 हकीकी आज़ादी का साल है और इसके अंदर बहुत सारी खबरें पिन्हा हैं। 2024 पाकिस्तान के लिए एक मुश्किल साल था, जाहिर है आज़ादी मुश्किल से ही मिलती है। उन्होंने कहा कि मुझे पैगाम मिला है कि हमसे डील करें, हम आपकी पार्टी को सियासी स्पेस देंगे, लेकिन आपको हाउस अरेस्ट करके बनी गाला मुंतकिल कर देंगे। तो इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने जवाब दिया है कि पहले बाकी तमाम सियासी कैदियों को रिहा करो, मैं जेल में रह लूंगा लेकिन कोई डील नहीं करूंगा, हाउस अरेस्ट या खैबर पख्तूनख्वा की किसी जेल में नहीं जाऊंगा, और अपनी कौम से कहता हूं कि आपने घबराना नहीं, आपका कप्तान डटा हुआ है। अब ये इसके बारे में आपको बता दूं जी कि इमरान खान साहब को ये चिकनी चुपड़ी बातें पिछले दिनों की गई थी और उन्हें कहा गया था कि आपको हम बनी गाला में भेज देते हैं या फिर किसी गेस्ट हाउस, रेस्ट हाउस, सरकारी रेस्ट हाउस पुरतायुश पुरफजा मकाम में हम आपको मुंतकिल कर देते हैं, तो जेल से आपको हम जाने देते हैं। और इसका प्रेशर जो है वो बाहर से आ रहा है जी। मैं आपको बता दूं कि बाहर से बहुत प्रेशर आ रहा है, अमेरिका से और बरतानिया से, यूरोपीय यूनियन से, अक़वाम मुत्तहिदा से, और जो इसको लीड कर रहे हैं वो यूं समझिए कि प्रेसिडेंट ट्रंप कर रहे हैं। रिचर्ड ग्रेनल जो हैं वो उनके खसूसी एलची हैं और वो ऐसा मुमकिन नहीं है कि वो अपनी तरफ से ये सारी की सारी कंपेन जो है वो लेकर चल रहे हों, ये मुमकिन ही नहीं है। इसलिए ये ट्रंप गवर्नमेंट की पॉलिसी है, प्रेसिडेंट ट्रंप की पॉलिसी को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। ये जो मर्जी बढ़के छड़के मारते रहें, ये अकल के अंधे हैं, इनको नहीं पता, बल्कि इनको पता भी हुआ तो ये मानेंगे नहीं। इनको बहुत अच्छी तरह पता है कि रिचर्ड ग्रेनल जो हैं वो किसकी जुबान बोल रहे हैं, लिहाजा उन्होंने वाज़ेह तौर पर ये एक दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश की हमारी जो है इस रजीम ने कि इमरान खान साहब को हम जेल से निकाल देते हैं, क्योंकि अमेरिका में अगले महीने जनवरी में वो है जी हियरिंग है, और हियरिंग भी है, और दूसरा वहाँ पे जो ब्रेट शर्मन है उन्होंने मुतालबा किया है, बहुत सीजनड और सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, तो उन्होंने ये मुतालबा किया है कि इमरान खान साहब को लाइव स्ट्रीमिंग का अरेंज किया जाए और वो 24 घंटे तक लाइव स्ट्रीमिंग पे रहें, ताकि पाकिस्तान के अवाम को, दुनिया को पता चल सके कि इमरान खान किस हालत में है जेल में। तो ये सिचुएशन है, और उन्होंने रिचर्ड ग्रेनल ने तो अपनी एम्बेसी को भी कह दिया है, इस्लामाबाद में जो सफारत खाना है, अमेरिकन सफारत खाना, उसको भी कहा है कि आप भी ज़रा तैयार हो जाएं कि वो आपने एहसन इकबाल साहब के ट्वीट को रीट्वीट कैसे किया था अपने ही प्रेसिडेंट के खिलाफ। तो बहरहाल इसीलिए इमरान खान साहब को ये ऑफर्स की जा रही हैं और कि हाउस अरेस्ट कर देते हैं, लेकिन उसके पीछे एक और वजह है, वो वजह बड़ी बारीक है, क्योंकि इसमें मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब नहीं मान रहे, तो इसकी वजह कुछ और भी है, वो भी मैं आपके साथ किसी वक्त करूंगा, क्योंकि बहुत बड़ी खबर है वो। अपनी कौम से कहता हूं, इमरान खान साहब ने कहा कि घबराना नहीं, आपका कप्तान डटा हुआ है। मैं अपने समंदर पार पाकिस्तानियों से कहूंगा कि तफसीलात ज़र के बाइकाट की मुहिम में शामिल हो जाएं। अभी हमारे मुतालबात के हवाले से कमेटी ही खेला जा रहा है, और तहम अगर मुज़ाकरात से मस्बत पेशरफ्त होती है, नताइज आते हैं, तो तफसीलात ज़र के बाइकाट की मुहिम रोक दी जाएगी। ये हकीकी आज़ादी और जमहूरियत की बहाली के लिए एक एहतजाज है। ये मैं आपको बता दूं जी, इमरान खान साहब ने कहा है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कि आप अपने तफसीलात ज़र रोक लें, और जब वो ये कहते हैं कि तफसीलात ज़र रोक लें, तो इसका मतलब बड़ा क्लियर है कि आप किसी ऐसे कोई और चैनल इस्तेमाल कर लें, क्योंकि ज़ाहिर है आपने खर्चे अखराजात तो भेजने अपने घरों को, कुछ तयशुदा होते हैं मामला, पैसे भेजने, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हुकूमत को ना भेजी जाए और बाइकआउट किया जाए। तो इमरान खान साहब ने तफसीलात ज़र भेजने का, जो है रेमिटेंस भेजने का बाइकआउट कह दिया है। और इसके साथ साथ ही इमरान खान साहब ने यह भी कहा है कि अगर कानून की हुक्मरानी होती
تو ملک میں سرمایہ کاری آتی اور معیشت سنبھل جاتی، مگر اس پر کوئی توجہ نہیں دی گئی۔ سرمایہ دار اپنا سرمایہ نکال رہے ہیں اور کارخانے بند ہو رہے ہیں۔ اب یہ بات انہوں نے کی ہے جی، جبکہ جو سرکاری ٹکرز بنا کے بھیجے گئے ہیں آج، اپنے خود ہی بنا کے بھیجے ہیں کہ عمران خان صاحب نے معیشت کی تعریف کر دی، عمران خان صاحب نے یہ بھی کر دیا، عمران خان صاحب نے یہ بھی اعتراف کر لیا۔ تو عمران خان صاحب نے ایسا کچھ نہیں کہا، کیونکہ سرکاری ٹکرز بھی بنتے ہیں اور وہ بنا کے بھیجے جاتے ہیں تاکہ بڑے صاحب خوش ہو جائیں۔ تو عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ جی ملٹری کورٹ میں 9 مئی سے متعلق اپنی مرضی سے کے ٹرائل کیے گئے، اوپن کورٹ میں ٹرائل چلائے جاتے تو 9 مئی کی ویڈیو فوٹیج دینی پڑتی۔ 18 مارچ 2023 کو میرے اوپر جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد میں حملے کی ویڈیو کا ریکارڈ دانستہ طور پر غائب کیا گیا، اور شفاف ٹرائل شہریوں کا بنیادی حق ہے، آئینی حق ہے، اور فوجی عدالتوں میں مقدمات چلانے سے شہریوں کے بنیادی حقوق سلب ہوتے ہیں، اور بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی شدید سبکی ہوئی ہے۔ آئینی عدالت اس لیے بنائی گئی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کی طرح ہی ان سے کام لیا جائے، اور بالکل لیا جا رہا ہے جی، اور انہوں نے ہی، اسی غیر آئینی عدالت نے ہی یہ سارے کا سارا قضیہ کھڑا کیا ہے کہ فوجی عدالتوں کو، فوج کو اجازت دے دی کہ آپ سول انج کا ٹرائل کریں، اور کسی کو کچھ نہیں پتا کہ ٹرائل کیسے ہوا، کب ہوا، اور کیا بیانات ہیں، کیا گواہ ہیں، کیا شہادتیں ریکارڈ، کچھ نہیں پتا کسی کو۔ نہ ہی ان کے عزیز و اقارب موجود تھے، اور نہ ہی وہ اوپن کورٹ تھی۔ وہ ایسے ہی تھا کہ آج اعلان کر دیا گیا کہ ہم نے سزائیں سنا دی۔ وہ میرا خیال ہے کہ ایک پیج کا بھی نہیں ہوگا، وہ بھی شاید ان کو نہ ملے۔ تو آئینی عدالت اس لیے بنائی گئی ہے تاکہ قاضی فائز عیسیٰ کی طرح کا ان سے کام لیا جا سکے۔ خفیہ اداروں کا اصل کام، عمران خان صاحب نے کہا کہ سرحدوں کا حفاظت ہے، پولیٹیکل انجینئرنگ کرنا ان کا کام نہیں ہے۔ وہ دہشت گردی سے بچاؤ کے لیے سیدھے جائیں، وہ سرحدوں پہ ڈیوٹی دیں، میکسیمم وہاں پہ ڈیوٹی دیں، اور سرحدوں کا تحفظ کریں۔ اگر وہاں سے وہ پولیٹیکل انجینئرنگ پہ لگ جائے اور سیاسی جوڑ توڑ میں لگ جائیں اور حکومت گرانے میں لگ جائیں تو پھر سرحدوں کی حفاظت کون کرے گا؟ عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا، اور اسی لیے انہوں نے کہا کہ افغانستان میں جو ہے وہ 2 دفعہ جو کی گئی ہے جی ایئر سٹرائک کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے دعویٰ کیا گیا تھا کہ مہاجرین کو زبردستی واپس بھیجنے سے دہشت گردی کم ہوگی، مگر اس طریقے سے نفرت مزید بڑھی اور جو علاقائی امن کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ بلاول جب وزیر خارجہ بنے تو ایک بار بھی افغانستان نہیں گیا، اور جو کہ ایک ترجیح ہونی چاہیے تھی۔ میں نے جنرل باجوہ کو بھی کہا تھا کہ افغانستان سے امریکی انخلا کے بعد حالات ایسے نہیں کہ ISI چیف جنرل فیض کو فوری تبدیل کیا جائے، لیکن وہ سارے فیصلے پاکستان کی بجائے اپنی ایکسٹینشن کے منصوبے کے لیے کر رہا تھا، جس کا پاکستان کو نقصان ہوا اور دہشت گردی میں اضافہ ہوا۔ یہ عمران خان صاحب نے آج بات کی ہے جی، اور انہوں نے واضح طور پہ 2 اور 2 4 کی طرح ساری باتیں کہہ دی ہیں، اور انہوں نے بہت بڑی آفر جو ہے پیشکش مسترد کر دی ہے کہ میں نے ہاؤس اریسٹ بھی نہیں ہونا، اور میں نے کسی ریسٹ ہاؤس میں بھی نہیں جانا، اور میں اس طریقے سے بالکل نہیں جاؤں گا۔ سب سیاسی قیدیوں کو رہا کریں، اور ان پرنسپل انہوں نے کہا کہ جو ہمارا ڈیمانڈ ہے اس کو پورا کریں تو میں جیل سے آؤں گا، ورنہ میں جیل سے نہیں آ سکتا۔ آج جو سزائیں سنائی گئی ہیں فوجی عدالتوں سے، اس کو پاکستان تحریک انصاف نے یکسر مسترد کر دیا ہے۔ تو اب تک کی جی ہیں یہ خبریں، باقی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں دیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو کلک کریں، اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا تاکہ آپ تک ہماری ویڈیوز بر وقت پہنچتی رہیں۔